हेलो 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 प्यारे साथियों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी जीटी 2026 की जीएनएम नर्सिंग को लेकर टॉप 20 प्लस क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। साथियों आपके आज रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं विद कंसेप्ट। आपको मैं सारे डाउट्स है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। तो साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन पर। साथियों सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। और हाँ, आपने अभी तक डीबी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाके आप वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि वहां पे आपको अप टू डेट जानकारी मिलती रहे साथियों, ठीक है। और वहां पे आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो साथियों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे क्वेश्चंस की तरफ। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, देखिए। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी इकाई है साथियों? आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताना होगा। इससे पहले साथियों कहना चाहूंगा, आप वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके वीडियो को अपनी अटेंडेंस है वो दर्ज करवा दीजिए साथियों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमको कोर्स कैसे लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐप पे जाकर आप जैसे ही एंटर करोगे साथियों, लॉगिन करने के बाद में, तो साथियों वहां पे आपको देखिए नवरात्रि का स्पेशल ऑफर चल रहा है। बहुत से बोल रहे थे कि सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है, हमें बुक चाहिए, हमें बुक चाहिए। तो साथियों साइंस की बुक और एमसीक्यू आपको देखिए जो टेस्ट होने वाले हैं सारे टेस्ट प्लस में आपको जो साइंस की ई बुक है वो मात्र आपको 199 रुपए की जगह मात्र 49 रुपए में मिलने वाली है साथियों, 149 रुपए में, ठीक है। जो कि नवरात्रि का स्पेशल ऑफर चल रहा है कूपन कोड के साथ में। आपको कूपन कोड वहीं पे मिल जाएगा, आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 50 रुपए का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो जाकर वो बुक है, ई बुक है जो ले लीजिए साथियों, बाई कर लीजिए, जिससे आपकी सेल्फ स्टडी में और भी ज्यादा मदद हो सके साथियों। आपको जो बुक प्रोवाइड कराई गई है वो लाइन टू लाइन उसमें से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, ठीक है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन रहेंगे। आप एक बार बुक लेकर देखिए, बाकी में कहोगे सर ने वास्तव में ही बुक ही दी है हमें, ठीक है। हर्ट्ज सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। हर्ट्ज इकाई है, किसकी इकाई है साथियों? फ्रीक्वेंसी की इकाई है, या फिर वेवलेंथ की है, इंटेंसिटी की है, या फिर क्लैरिटी ऑफ वेव्स की? सबसे पहले साथियों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे कि क्या आपका आंसर रहने वाला है। उसके बाद में मैं कंसेप्ट के साथ में आपको आंसर बताने वाला हूँ साथियों। 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपको लास्ट में वीडियो के एंड में देखना होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं। 20 में से 15 आए हैं, 16 आए हैं, तो इससे आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा कि आप ऑलरेडी कितने प्रिपेयर हो, ठीक है। आपके एग्जाम्स को लेकर आप ऑलरेडी कितने प्रिपेयर हो उसको पता लग जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया एक स्टूडेंट ने। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज किसकी इकाई है साथियों? फ्रीक्वेंसी की इकाई रहने वाली है। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति, ठीक है। तरंगों की जो आवृत्ति होती है साथियों किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। वही हम तरंग दैर्घ्य की बात करें साथियों, तरंग दैर्घ्य आपकी किसमें मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य अगर वेवलेंथ की अगर बात करें हम, जैसे कि सूर्य की जो किरण होती है उनकी अगर बात करें तो मीटर में मापी जाती है साथियों। किसमें मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें उन्हीं तरंगों की जो आवृत्ति है तो वो मापी जाती है साथियों आपकी हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में मापी जाती है आपकी, ठीक है। इंटेंसिटी की अगर बात करें साथियों तो इंटेंसिटी आपकी वाट अपॉन मीटर स्क्वायर में मापी जाती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो दो ऑप्शन है। फर्स्ट तरंगों की आवृत्ति जो कि हर्ट्ज में मापी जाती है, और तरंग दैर्घ्य जो कि आपकी मीटर में मापी जाती है साथियों। एक क्वेश्चन में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आज तक क्लियर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? द यूनिट नॉइस पॉल्यूशन लेवल। बताइए साथियों, नॉइस पॉल्यूशन लेवल है उसकी यूनिट क्या है आपकी? डेसिबल है, या फिर आपका डेसिमल है, पार्ट पर मिलियन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर वन बाई वन बताता चल रहा हूँ, ठीक है साथियों। और जिन स्टूडेंट्स ने भाई अपनी अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा दे और अपनी साथियों के साथ में साथियों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं तो देखिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। डेसिबल, देन डेसिबल, डेसिबल आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। डेसिबल इज राइट आंसर साथियों। ध्वनि प्रदूषण की जो इकाई है वो क्या है? डेसिबल है। वहीं अगर डेसिमल की हम बात करें तो साथियों मैथमेटिक्स में यूज होती है, ठीक है। डेसिमल है जो किस में यूज होती है? मैथमेटिक्स में आपकी यूज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 1.5 हो गया तो ये डेसिमल यहाँ पे यूज होती है। और पार्ट पर मिलियन की अगर बात करें साथियों तो किसको मीजर के लिए, मीजर करने के लिए काम में ली जाती है यूनिट? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस, यानी पदार्थ की जो मात्रा होती है,
ठीक है। पार्ट पर मिलियन किस में काम में ली जाती है? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। पदार्थ की मात्रा किसमें मापी जाती है साथियों? किस यूनिट में मापी जाती है? पार्ट पर मिलियन में मापी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है द यूनिट ऑफ देखिए द यूनिट ऑफ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल है वो किसकी यूनिट है? तो साथियों ये मैथमेटिक्स में यूज होती है, ना कि ये आपकी कोई भी यूनिट है, ठीक है। डेसिबल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई, नॉइस पॉल्यूशन की जो यूनिट है वो क्या है आपकी? डेसिबल है, ठीक है। और वही अगर बात करें पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है साथियों? तो वो मापी जाती है आपकी पार्ट पर मिलियन में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। वाशिंग सोडा जिसको हम धोने का सोडा भी बोलते हैं साथियों। धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होने वाला है साथियों आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के अगर फॉर्मूले की बात करें तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है साथियों। और सोडियम खाने का सोडा और धोने का सोडा साथियों दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि धोने के सोडा की आपसे यहाँ पे बात करिए, धोने का सोडा होता है साथियों उसमें Na2CO3 होता है। और अब वहीं अगर खाने के सोडे की हम बात करें तो साथियों उसमें क्या होता है? NaH लग जाता है, NaSCO3। इसमें हाइड्रोजन होता है ना वो एडिशनल होता है साथियों, ठीक है। एडिशनल जो ऐड होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर बात करें तो ये खाने का सोडा हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों धोने का सोडा में सिर्फ आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और अगर खाने के सोडा की बात की जाए तो आपका हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रिक से याद रख सकते हो है, ठीक है। खाने का सोडा में क्या ऐड हो जाता है साथियों? है, H ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कि आप बात करें कोई भी खाने के सामान की, अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई खाने का सामान है तो आप बोलोगे हाँ भाई है, ठीक है यानी कि H ऐड हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इस H को क्या बोला जाता है? बाई बोला जाता है, क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है, बाई बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने का सोडा होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही। धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, ठीक है। वहीं अगर कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो साथियों ये आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका चूना का पत्थर होता है। क्या होता है? चूना का पत्थर होता है साथियों, ठीक है, चूना का पत्थर जिसको बेरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन करके देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोला जाता है? इसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, वाशिंग सोडा, ठीक है। भाई अगर कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें साथियों तो ये क्या होता है? इसको चाक भी बोला जाता है, लाइमस्टोन भी बोला जाता है, ठीक है। चाक, लाइमस्टोन या फिर बेरंजक चूर्ण, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साथियों क्या? चूना पत्थर भी इसको बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी बोला जाता है, चूना पत्थर, ठीक है साथियों। राइट डाउन करते चलना साथियों। मैं आपको जो एक एक क्वेश्चन के साथ में एक एक ऑप्शन बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों, ठीक है। वहीं देखिए तीसरा ऑप्शन की बात करें तो हम तो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी हम बोलते हैं, ठीक है, खाने का सोडा, ठीक है साथियों। अब एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो साथियों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको क्लास की जो लिंक है वो भी मिल जाती है, कब आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है साथियों। आपको क्लासेज की लिंक मिल जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन न्यूज होती है आपको पहुंचाने वाली, वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी जाती है साथियों। इसी के साथ में आपको जो क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है साथियों एप्लीकेशन पर मिलने वाली है। आपने अभी तक हमारा डीबी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड नहीं किया है तो वहां पर डाउनलोड कर लेना साथियों, ठीक है, जिसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है, वो भी चेक कर सकते हो आप देखकर, और भी आपको मैं नेक्स्ट प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है। अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डीबी प्रो एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र। बताओ साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है साथियों, नाइट्राइट होता है एक तो, ठीक है, एक तो होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपको कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछा गया है, तो साथियों कैल्शियम नाइट्रेट जो फॉर्मूला होने वाला है आपका CaNO3 2 होगा आपका, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा साथियों? CaNO3 2। ध्यान रखना साथियों, नाइट्रेट की यहाँ पे बात की गई तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल की एसआई यूनिट साथियों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट की यहाँ पे बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय इकाई, ठीक है। एसआई यूनिट को हम हिंदी में अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय इकाई।
तो फोर्स होता है जो बल होता है, बल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है साथियों, पास्कल होती है, बॉयल होती है, या फिर न्यूटन होती है, या फिर पार्ट होती है। बताइए चार ऑप्शन साथियों, कमेंट बॉक्स जरूर लगाइए यहाँ पे एक बार आंसर, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लगाएं, ठीक है, ताकि अपने आप का जो लेवल है उसका पता लग सके कि हम किस लेवल पर हैं, हमें कितना और इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है साथियों। क्या होगा इसमें राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, न्यूटन इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है साथियों, न्यूटन। बल की अगर बात करें तो बल को किस में मापा जाता है साथियों, न्यूटन में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। अब इसकी ट्रिक्स है कुछ मैंने यहाँ पे ऐड की है, न्यूटन, इसको कैसे याद रखना होगा, बल लगाओ न्यूटन याद आओ, ठीक है, बल लगाना है और न्यूटन याद आना है, यानी कि आप बल की इकाई क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन, ठीक है साथियों। जो ट्रिक्स बता रहा हूँ वो लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, नहीं है अगर राइट डाउन करते हो तो एप्लीकेशन पे जाके आप इसकी जो पीडीएफ है वो जरूर ले लेना साथियों, ठीक है। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन स्टूडेंट है जो कि इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है। आप मेरे को एप्लीकेशन पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आपको या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन एक बार मेरे को मैसेज जरूर कर देना, ठीक है साथियों। न्यूटन, न्यूटन देखिए, बल लगाओ न्यूटन याद आओ, ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है साथियों, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। बल न्यूटन में, दबाव है वो पास्कल में, शक्ति आपका वाट में, ठीक है। देखिए दबाव में पास हो जाओ, ठीक है, दबाव में पास हो जाओ, यानी दबाव की जो इकाई है साथियों वो क्या है, पास, यानी पास्कल, पास से क्या बन गया आपका, पास्कल बन गया। तो दबाव की इकाई क्या हो जाएगी साथियों, पास्कल हो जाएगी। वहीं वाट की अगर बात करें, शक्ति चाहिए साथियों, तो शक्ति चाहिए तो हमें क्या बढ़ाना होगा, वाट बढ़ाना होगा, ठीक है, वाट बढ़ाना होगा, वाट बढ़ाओ शक्ति पाओ, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, इसको शक्ति चाहिए तो वाट बढ़ाना होगा। तो वाट किसकी यूनिट है साथियों, शक्ति की, वाट किसकी यूनिट है आपकी, शक्ति की, न्यूटन आपकी बल की हो गई। और पास्कल की अगर बात करें तो साथियों दबाव में पास हो जाओ, दबाव में पास हो जाओ, ठीक है, तो दबाव की आपकी जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 1 किलोवाट घंटे मेगा जूल के बराबर होता है, कितने मेगा जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, 1.6 मेगा जूल के बराबर होता है, या फिर 1.8 मेगा जूल के बराबर होता है, 3.2 मेगा जूल के बराबर होता है, या फिर 4.0 मेगा जूल के बराबर होता है साथियों। इसमें राइट आंसर होगा आपका 3.6। 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट हावर होता है, ठीक है, 1 KH होता है, 1 किलोवाट हावर होता है, KWH होता है, KWH होता है वो किसके बराबर होता है साथियों, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, एमजे के बराबर होता है, ठीक है, 3.6 ध्यान रखना साथियों, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट हावर इज यूनिट ऑफ, बताइए साथियों, 1 किलोवाट घंटा है वो किसके बराबर होता है साथियों, देखिए 1 किलोवाट घंटा मैंने आपको बताया 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, मेगा जूल के बराबर होता है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, 1 किलोवाट घंटा की यूनिट है वो किसकी है साथियों, बताओ, 1 किलोवाट घंटा इकाई है किसकी यूनिट है, विद्युत एनर्जी की है, विद्युत ऊर्जा की, विद्युत क्षमता की, विद्युत चार्ज की, या फिर आपका विद्युत धारा की, किसकी है साथियों बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इलेक्ट्रिक करंट, किसकी यूनिट है साथियों, 1 किलोवाट घंटा। इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है साथियों, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा है साथियों वो आपकी, देखिए इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, 1 KWH, 1 किलोवाट हावर्स, 1 किलोवाट घंटा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोवाट घंटा वो किसकी यूनिट है, विद्युत ऊर्जा की। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे कि विद्युत ऊर्जा की इकाई है, यूनिट है वो क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, 1 KWH, ठीक है। आपने आपके मीटर्स पे देखा होगा, आपके सबके घरों में मीटर लगे हुए हैं साथियों, तो मीटर पे देखना आप, जो यूनिट चलती है वो यूनिट किस में चलती है, KWH में चलती है। आप मीटर पे देख लेना साथियों, हाथ मत लगा देना भाई, मीटर में आप दूर से ही देखना कि आपकी जो रीडिंग है वो किस में चलती है, वो KWH में चलती है, किलोवाट घंटा, ठीक है। इसका आप फिजिकली एग्जाम्पल भी आपके घरों में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एनर्जी इज द फोर्स कैन बी मेजर्ड इन विच यूनिट।
साथियों एनर्जी इन दी फूड्स यानी कि जो खाना होता है भोजन में जो ऊर्जा मिलती है हमें वो किसके द्वारा मापी जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। केल्विन में मापी जाती है, जूल में, कैलोरी में, सेल्सियस में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर तो आई होप सभी लगाएंगे। केल्विन में तो भाई टेम्परेचर मापा जाता है, बिल्कुल सही बताया एक बच्चे ने। केल्विन तो टेम्परेचर मापा जाता है साथियों, ठीक है। और सेल्सियस सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में भी आपका टेम्परेचर मापा जाता है। यानी कि आपकी ये दोनों यूनिट है वो टेम्परेचर की यूनिट है। मैंने आपको प्रीवियस के क्लास में साथियों क्लियर करवा दिया था कि टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स है। टेम्परेचर देखिए केल्विन में भी मापा जाता है आपका, डिग्री सेल्सियस में भी आपका मापा जाता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ केल्विन में भी होता है, डिग्री सेल्सियस में भी होता है, और आपका ये होता है वो शायद फेरेड में भी होता है साथियों, ठीक है। डिग्री सेल्सियस हो गया आपका, केल्विन हो गया, और एक और होता है आपका फेरेनहाइट में, सॉरी साथियों फेरेड नहीं फेरेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है। केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में और फेरेनहाइट में, ठीक है। ये 3 यूनिट है आपकी जो टेम्परेचर को मेजर करने की, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे ऊर्जा की बात करें साथियों तो ऊर्जा जूल में भी मापी जाती है, कैलोरी में भी मापी जाती है, ठीक है। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ साथियों, देखिए एक बार। आपका केल्विन में टेम्परेचर को मापा जाता है, सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मापा जाता है, तो ये दोनों तो आपका होने वाला नहीं है साथियों। बचा जूल जिसमें आपको क्या है साथियों ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरी में भी आपकी ऊर्जा को मापा जाता है, लेकिन कौन सी ऊर्जा को मापा जाता है ये आपको क्लियर करना होगा साथियों, ठीक है। ये तो दोनों हो गए। अब जूल अगर आपको नॉर्मल अगर एनर्जी की बात करें साथियों, नॉर्मल अगर आपको कार्य की बात करें, ठीक है, सॉरी नॉर्मल अगर एनर्जी ऊर्जा की बात करें आपसे, नॉर्मल एनर्जी ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा किस में मापी जाती है साथियों, जूल में मापी जाती है। एनर्जी है वो जूल में मापी जाती है, लेकिन भोजन के द्वारा जो मिलने वाली ऊर्जा है वो साथियों कैलोरी में मापी जाती है। सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आंसर लगाया, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर लगाया कैलोरी, बहुत अच्छा आंसर लगाया है कैलोरी, ठीक है। कैलोरी भोजन के द्वारा जो मिलने वाली ऊर्जा वो साथियों कैलोरी में मापी जाती है, आपकी किस में मापी जाती है, कैलोरी में, ध्यान रखना साथियों। और अगर सिंपली आपसे एनर्जी की बात करता है, ऊर्जा की बात करता है, तो साथियों वो आपकी जूल में मापी जाती है, लेकिन अगर भोजन वाली एनर्जी ऊर्जा की बात करता है तो कैलोरी में मापी जाती है, ठीक है साथियों। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ला किसकी इकाई है साथियों, बताओ। टेस्ला किसकी इकाई है, प्रेरण की है, वेग की है, एरिया की है, या फिर प्रवाह की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाओ सारे साथी, क्या होगा करेक्ट आंसर आपका। मैं बता देता हूं साथियों, टेस्ला टेस्ला है वो आपकी किसकी इकाई है साथियों, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण की आपकी इकाई होने वाली है, वो होने वाली है आपकी टेस्ला, ठीक है। टेस्ला किसकी इकाई है साथियों, चुंबकीय प्रेरण की, ठीक है। टेस्ला जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय प्रेरण, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन के भी नाम से जाना जाता है साथियों, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि चुंबकीय प्रेरण घनत्व के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण कह सकते हैं, ठीक है। इसको चुंबकीय प्रेरण भी हम कह सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है साथियों। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। हाँ, जो टेस्ला है साथियों, टेस्ला टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, या फिर हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की भी इकाई क्या है, टेस्ला। किसी भी नाम से आपको देख सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे दे या फिर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन दे दे, दोनों तीनों की इकाई क्या होने वाली है आपकी, वो होने वाली है टेस्ला, ठीक है साथियों। टेस्ला टेस्ला आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ में कॉन्सेप्ट और है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की घनत्व अगर आता है तो बताना है साथियों, ठीक है। घनत्व अगर पूछता है आपसे, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ में अगर डेंसिटी देता है तो ही आपको टेस्ला बताना होगा, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो आपको टेस्ला बताना होगा, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई एसआई यूनिट क्या है, विद्युत आवेश की, एम्पियर है, कूलाम है, या फिर ईएसयू है, या फिर केल्विन है। केल्विन तो मैंने आपको अभी बताया टेम्परेचर के, तो ये आंसर नहीं होने वाला है, ना ही आपका ईएसयू होगा। अब 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, दोनों में से करेक्ट आंसर बताओ, क्या होगा आपका राइट आंसर साथियों, बताइए। विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई आपकी कूलाम, ठीक है। कूलाम आपकी राइट आंसर होने वाला है साथियों। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें साथियों तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट, वो हो जाएगी आपकी कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर विद्युत आवेश की ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कूलाम हो जाएगी। और वहीं अगर एम्पियर की हम बात करें तो साथियों विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर।
विद्युत धारा की अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई विद्युत धारा की इकाई क्या होने वाली है साथियों, तो आपकी हो जाएगी एम्पियर। क्या हो जाएगी साथियों? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, और अगर कूलाम की बात करें तो यहाँ पे विद्युत आवेश आपका कूलाम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। फेराड मात्रात्मक इकाई है किसकी? है कैपेसिटेंस धारिता की, इंडक्टेंस प्रेरण की, रेजिस्टेंस प्रतिरोध की, या फिर कंडक्टेंस चालकता की। किसकी इकाई है साथियों, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगाया एक स्टूडेंट ने, धारिता की। फेराड सर धारिता की इकाई, बहुत अच्छा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, धारिता। फेराड है वो धारिता की इकाई होने वाली है, कैपेसिटेंस धारिता की। ठीक है साथियों, कैपेसिटेंस धारिता की इकाई होने वाली है। वहीं प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध को साथियों ओम में मापा जाता है। ठीक है, किस में मापा जाता है? आपका प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। और चालकता की अगर बात करें तो साथियों इसको मापा जाता है आपका सेल्सियस में। ठीक है, सीमेंस में मापा जाता है, सॉरी सेल्सियस में नहीं, सीमेंस में मापा जाता है। ठीक है, सीमेंस। चालकता किस में मापी जाती है साथियों? सीमेंस में मापी जाती है आपकी चालकता। प्रतिरोध की अगर बात करें साथियों तो रेजिस्टेंस है वो आपका ओम में मापा जाता है। ठीक है, किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। और अगर प्रेरण की बात करता है साथियों, सिंपल प्रेरण की, तो ये आपका फेरड में मापा जाता है। किस में मापा, सॉरी कैपेसिटेंस धारिता है वो आपकी फेरड में मापी जाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस धारिता किस में मापी जाती है साथियों? फेरड में मापी जाती है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध ओम में मापा जाता है, कंडक्टेंस वो सीमेंस में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स साथियों देखिए, मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ में अगर आपको क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर क्वेश्चन दे देता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई क्या है, तो आपको बताना होगा साथियों टेस्ला। क्या बताना होगा? टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर लास्ट में घनत्व दे दे तो आपको टेस्ला आंसर लगाना होगा। और अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको आंसर लगाना होगा वेबर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है साथियों। ये देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता है तो आपको लगाना होगा वेबर, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो आपको लगाना होगा साथियों टेस्ला। ठीक है, क्या लगाना होगा? टेस्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वेबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको अभी बताया साथियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लगा लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। साथियों बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है साथियों? खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बहुत अच्छा लगाया है साथियों, बहुत अच्छा आंसर लगाया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका राइट आंसर होने वाला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बैंकिंग सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा, या फिर हम कह सकते हैं खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है, खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। खाने का सोडा किसको कहा जाता है साथियों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3, Na2CO3 ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये होता है हमारा धोने का सोडा, अभी बताया मैंने, देख लो साथियों दोबारा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा NaSCO3। ठीक है, ध्यान रखना, फॉर्मूला पूछ सकता है, नाम पूछ सकता है, या फिर अदर किस नेम से जाना जाता है वो भी आपको पूछ सकता है। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने आपको बताया, चूना का पत्थर, लाइमस्टोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, चाक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों चारों जो क्वेश्चन है ऐसे बनकर निकलते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बनकर निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 14 क्वेश्चन हो जाएगा, बल की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है साथियों? बल की, बताओ। न्यूटन है, जूल है, एम्पियर है, या फिर वाट है? क्या होगा साथियों, बताओ। बल की एसआई यूनिट, बल को किस में मापा जाता है साथियों? धारा को एम्पियर में मापा जाता है। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, तो यह आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि एम्पियर में मापा जाता है, वो धारा को मापा जाता है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा न्यूटन। न्यूटन आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा? न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। बल, फोर्स की अगर बात करें हम साथियों, फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स को किस में मापा जाता है? न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, वहीं जूल की अगर बात करें तो कार्य, कार्य होता है साथियों वर्क, वर्क होता है, कार्य को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। एम्पियर, धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर में। वाट की अगर बात करें तो साथियों शक्ति,
शक्ति को किस में मापा जाता है? पावर। ठीक है, पावर को किस में मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनकर निकलते हैं साथियों, ध्यान रखना। न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बल का हो गया आपका। कार्य, कार्य वर्क की बात करें तो जूल में। एम्पियर धारा का हो गया। वाट हो गया आपका शक्ति का। ठीक है, अगर कार्य की बात करें तो जूल हो जाएगा, शक्ति की बात करें तो वॉट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता डेसिबल। डेसिबल मैंने आपको अभी बताया है साथियों। जो आपका नॉइस पॉल्यूशन होता है साथियों, नॉइस पॉल्यूशन होता है, उसको आप किस में मेजर करते हो? डेसिबल में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, और आपकी जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर में मापी जाती है। बहुत अच्छा आंसर है, डायोप्टर आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। क्या? डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता है साथियों, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है आपकी लेंस की क्षमता। ठीक है, ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो डायोप्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, और डेसिबल, डेसिबल मैंने आपको अभी बताया नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन आपका किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। और डिग्री की अगर बात करें हम साथियों, डिग्री होता है एक तरह से एंगल भी होता है। ठीक है, डिग्री एंगल भी होता है। और अगर टेम्परेचर के मेजर करने की यूनिट की बात करें तो वो डिग्री सेल्सियस होता है आपका। ठीक है, लंबाई है लेंथ, उसको किस में मापा जाता है? लेंथ को मापा जाता है मीटर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ सबस्टांस हैज द एसआई यूनिट एज, पदार्थ की मात्रा में एसआई इकाई है, क्या है साथियों? मोल। मोल आपका राइट आंसर होगा, मोल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। पदार्थ की मात्रा वो किस में मापी जाती है? मोल में मापी जाती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। मीटर में आपकी लंबाई को मापते हैं। ठीक है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो साथियों। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए ना, उसी दिन आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेकंड, सेकंड में हम किसको मापते हैं साथियों? टाइम को मापते हैं। ठीक है, टाइम को सेकंड में मापा जाता है, तो ये नहीं होने वाला है आपका। केल्विन, केल्विन में आपका टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होने वाला है। वही मीटर की बात करें तो लंबाई को मापते हैं, तो ये भी नहीं होने वाला है। फिर बचा है क्या आपका? मोल। मोल जो कि सबस्टांस की, जो पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो अमाउंट होता है, उसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई क्या है? मैंने आपको अभी बताया है साथियों, जो आपको कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर करवाया। अगर चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी की आपसे बात करें तो क्या होगा आपका राइट आंसर? वेबर होगा, टेस्ला होगा, हेनरी होगा, या फिर सीमेंस होगा? क्या होगा साथियों, बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। टेस्ला आपका राइट आंसर होगा, टेस्ला आपका करेक्ट आंसर होने वाला साथियों। टेस्ला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स और घनत्व की भी यहाँ पे बात की गई है। मैंने आपको बताया था घनत्व की अगर बात करें तो आपको टेस्ला आंसर देना होगा। क्या आंसर देना होगा? टेस्ला आंसर देना होगा साथियों। ठीक है, और अगर ओनली फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो आपको आंसर देना होगा बेवर। क्या देना होगा? बेवर देना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया होता है साथियों, यूरिया अगर हम खाद की बात करें, यूरिया खाद की अगर बात करें तो उसमें नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? बताइए साथियों, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है? 26%, 36%, 46% या फिर 60%? चार ऑप्शन आपके सामने, एलिमिनेट करिए, करेक्ट आंसर लगाइए। इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों, मैं बता देता हूं आपको, 46%, 46% आपका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा? 46%। 46% द परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वो है 46% आपकी। कितनी? 46% आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के अलावा साथियों, मार्स गैस, मार्स गैस के रूप में जाना जाने वाली गैस कौन सी है साथियों? मीथेन है, इथेन है, एथिलीन है, या फिर एसिटाइलिन है? क्या है साथियों? मार्स गैस, MARC। ठीक है, MARC, मार्क गैस, मार्क गैस होती है, वो कौन सी होती है साथियों? मीथेन। बहुत अच्छा आंसर दिया है एक स्टूडेंट ने, मीथेन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मीथेन आपका राइट आंसर होने वाला साथियों, मीथेन। मार्स गैस को दूसरी किस नाम से जाना जाता है साथियों? मार्स गैस होती है, उसको मीथेन के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? मीथेन के नाम से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा साथियों। इसी के साथ में एक क्वेश्चन हो रहा है मीथेन से आपका, जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा है साथियों? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है आपका। जैविक जो गैस होती है, जैव गैस होती है, या फिर मैं आपसे कहूं कि गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस का नाम साथियों आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आपने सबने 10th पास आउट कर लिया। 10th लेवल की यहाँ पे साइंस आने वाली है आपको 50 नंबर की, ठीक है। गोबर गैस, वहां पे क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है 10th में। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है साथियों? वो होता है आपका मीथेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, मीथेन आपका राइट आंसर होने वाला है साथियों। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, जैव गैस के नाम से पूछ ले कि जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा होने वाला है? मीथेन। या फिर आपसे बात करें कि गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होने वाला है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक होगा वो भी आपका कौन सा होगा साथियों? मीथेन होगा आपका। ध्यान रखना, कोई सा भी पूछ ले आपको क्वेश्चन फोड़ के आना है, पेपर फोड़ के आना है साथियों, ठीक है। ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। जैव गैस का मुख्य घटक कौन सा हो गया? मीथेन हो गया। इसी के साथ में साथियों मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो प्रोवाइड करा देता हूँ। यू कैन फाइंड मी हियर। आप देखिए टेलीग्राम, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो साथियों। अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथियों, ठीक है। न्यूज नोटिफिकेशन सारे आपको मिल सके। डीबी प्रो एजुकेशन आपको आपकी प्रिपरेशन करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है साथियों, ठीक है। और आप हम अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आपको ईमेल मैंने मेंशन कर रखा है, इस पर आप ईमेल कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बेशक आपको कॉल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो साथियों, ठीक है। और अगर अब तक आपने अगर हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेली सॉरी व्हाट्सअप के व्हाट्सएप पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा सारी चीज़ों का, ठीक है। वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जहां पे आपको क्लास की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी साथियों। क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है साथियों। अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो साथियों चैनल के साथ में जुड़ जाना, ठीक है। और आपने अटेंडेंस अगर दर्ज नहीं करवाई है अभी तक तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, ठीक है साथियों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।